से एमएसपी मांगते हैं, सही दाम मांगते हैं, मगर आप अदानी को फायदा पहुंचाते हो, अंबानी को फायदा पहुंचाते हो। और बीजेपी की बेसिक स्ट्रेटेजी थी कि ये अदानी का जो मामला है इसकी कोई चर्चा ना हो, इसका कोई डिस्कशन ना हो, ये दब जाए। संसद में राहुल गांधी का अडानी राग, तेलंगाना में अडानी से मिलाया हाथ, संसद में बीजेपी को घेरा, बाहर खुद घिरे। संसद में कांग्रेस एक तरफ अंबेडकर तो एक तरफ अडानी पर बीजेपी को घेर रही है, लेकिन कांग्रेस अपने ही घर में घिर गई। देखो अडानी, देखो अडानी, बिजली देखो अडानी, सीपोर्ट देखो अडानी, देखो अडानी, अडानी है अडानी। दोस्ती गली में कुश्ती, दिल्ली में दोस्ती, दिल्ली में कुश्ती, दिल्ली में दोस्ती, दिल्ली में कुश्ती, दिल्ली में दोस्ती। ये दो तस्वीरें जिनमें एक तरफ कांग्रेस अडानी के मुद्दे पर संसद के बाहर बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, तो दूसरी तरफ हैदराबाद की है, जहां कांग्रेस के खिलाफ अडानी के मुद्दे पर प्रदर्शन हो रहा है। संसद में कांग्रेस एक तरफ अडानी का राग गाकर बीजेपी को घेर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस शासित तेलंगाना में अडानी से हाथ मिला रही है। ऐसे में हो हल्ला होना लाजमी है। दरअसल तेलंगाना में पूर्व सीएम केसीआर की पार्टी भारत राष्ट्र समिति ने कांग्रेस की रेवंत रेड्डी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। बीआरएस का आरोप है कि कांग्रेस दिल्ली में तो अडानी का राग अलाप रही है, वहीं खुद के ही स्टेट में अडानी से हाथ मिला रही है। बीआरएस ने इसे कांग्रेस का दोगलापन करार दिया। क्या है बीआरएस के आरोप? गौतम अडानी और तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी के बीच दावोस में समझौता हुआ। 12,000 करोड़ के एमओयू पर दोनों का समझौता हुआ। इस समझौते के बाद हैदराबाद और दिल्ली में दोनों के बीच बातचीत भी हुई। तेलंगाना के नालगोंडा में अडानी फैक्ट्री के लिए जमीन खरीदने की तैयारी में भी है। बीआरएस ने रेवंत रेड्डी से समझौते को रद्द करने की मांग की। बीआरएस नेता केटी रामाराव ने राहुल गांधी को एक लेटर भी लिखा, जिनमें उन्होंने राहुल गांधी से अडानी मुद्दे पर अपना स्टैंड क्लियर करने की मांग की। उन्होंने कहा, एक तरफ राहुल गांधी अडानी को पीएम मोदी का पूंजीपति कहते हैं, दूसरी ओर वे यूनिवर्सिटी के लिए 100 करोड़ का निवेश लेते हैं। आपकी पार्टी की जो ग्लेरिंग डबल स्टैंडर्ड है, जो एक फार्शियल आपकी प्रोटेस्ट हैं अडानी जी को लेके, इस बारे में आपसे चंद सवाल पूछने थे। द फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू आस्क यू मिस्टर राहुल गांधी, डज द कांग्रेस एज अ पार्टी हैव अ स्टैंड vis-a-vis Mr. Adani and his investments? On the one hand, you call him a crony capitalist of Prime Minister Modi. On the other hand, your Chief Minister in Telangana, Mr. Revanth Reddy, today accepts 100 crores of massive money as donation for a proposed skill university. Do you not see a dichotomy here? Do you not see double standards of the Congress here? Not only 100 crores of donation from Mr. Gautam Adani, but also rolling out a red carpet. And the same crony capitalists that you continue to accuse across the country and across the world. केटी रामाराव ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा, राहुल आप दिल्ली में अडानी के खिलाफ प्रदर्शन करना बंद करें, क्योंकि वहां आप अडानी को कोसते हैं। यहाँ तेलंगाना में जनता आप पर हंसती है, आप ये दोगलापन नहीं कर सकते। कांग्रेस का दावा, अडानी को लौटाएं 100 करोड़। दरअसल अमेरिकी जांच एजेंसी के अडानी पर सवाल उठाने के बाद राहुल गांधी लगातार हमलावर है। इसके बाद तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने भी अडानी की ओर से की गई यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी के लिए की गई 100 करोड़ की पेशकश को ठुकरा दिया। कांग्रेस ने दावा किया कि अडानी फाउंडेशन की ओर से दी गई ये राशि स्वीकार नहीं की गई। हालांकि जिस करार की बात बीआरएस की ओर से की जा रही है, उस पर कांग्रेस की कोई सफाई नहीं आई। ये करार जनवरी महीने में दावोस में हुआ था। समझौते में इन प्रोजेक्ट पर लगी मुहर। अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड 5,000 करोड़ के निवेश से 100 मेगावाट का डाटा सेंटर बनाएगा। अडानी डिफेंस की ओर से ड्रोन और मिसाइल के लिए 1,000 करोड़ का निवेश। अडानी सीमेंट की ओर से 1,400 करोड़ का निवेश। ये सभी प्रोजेक्ट रेवंत रेड्डी सरकार के 5 साल के कार्यकाल में पूरे होने हैं। लेकिन क्या राहुल के अडानी के खिलाफ स्टैंड अपनाने के बाद भी ये करार बना रहेगा? संसद में हुई धक्का मुक्की और सांसदों को चोट लगने के बाद भी राहुल गांधी ने बीजेपी को अडानी पर घेरने का मौका नहीं छोड़ा और आरोप लगाया कि बीजेपी अडानी के मुद्दे पर भटकाने के लिए खेल कर रही है। अडानी जी का वो यूएस में केस आया और पूरे टाइम बीजेपी ने उस पर डिस्कशन रोकने की कोशिश की और बीजेपी की बेसिक स्ट्रेटेजी थी कि ये अडानी का जो मामला है
इसकी कोई चर्चा ना हो, इसका कोई डिस्कशन ना हो, ये दब जाए। और शुरुआत में इन्होंने ये फुल टाइम इनका काम था, कभी कुछ डिस्ट्रैक्शन करते हैं, कभी कुछ डिस्ट्रैक्शन करते हैं। एक तरफ राहुल नहीं मान रहे वे अडानी पर बीजेपी को घेरे जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ एक कांग्रेस शासित राज्य में ही वहां के सीएम अडानी संग हाथ मिला रहे हैं। ऐसे में बात तो बनेगी ही, तो क्या रेवंत रेड्डी अब अपने नेता राहुल की राह पर चलते हुए ये करार रद्द कर देंगे? और अगर ऐसा नहीं होता तो बीजेपी और तेलंगाना में विपक्ष को मुद्दा तो मिलेगा ही, साथ ही जनता के बीच भी राहुल की छवि को भी गहरा नुकसान होगा। खैर, इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।